कि कोई बुक लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकती है। उस बुक का नाम है अर्न नाइटिंगेल की स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। हमारा दिमाग मास्टरमाइंड है, हम सबको पता है, लेकिन एक सिंपल सी सोच हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। आज हम इस लेजेंडरी बुक का सीक्रेट ओपन करेंगे और एंड तक बने रहिए। आपकी लाइफ आज चेंज होने वाली है कि कैसे हम अपनी सोच और एक्शन को एक साथ मिला करके जो भी चाहे वो पा सकते हैं या अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। एंड तक बने रहिए, बहुत सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक सोच कैसे पूरी हमारी दिशा को ही बदल सकती है, पूरे लाइफ को ही चेंज कर सकती है। ये बुक मैं डेली सुनती हूं और इस बुक ने मेरी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की, जिसने इसके सारे नियमों को अपनाया है, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। चलते हैं कि अर्न नाइटिंगेल कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यानी कि हम अगर कुछ ठोस सोचेंगे तो वैसा ही हम बनने लगेंगे धीरे धीरे। इसको वो 3 उदाहरणों से समझाते हैं। पहला उदाहरण देते हैं कि खेत का उदाहरण। जैसे कि एक किसान के पास खेत है और उपजाऊ खेत है और उसमें वो 2 तरह की बीजें बोता है। एक किसी अनाज का बीज बोता है और दूसरा कोई जहरीला बीज बोता है। दोनों को सेम हवा, धूप और पानी मिलता है। और कुछ दिनों बाद जब पौधे बड़े होते हैं तो जो अनाज का पौधा होता है वो अनाज का पौधा बनता है और जो जहरीला पौधा होता है वो जहरीला बनता है। यानी कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। हम चाहे भी तो हम अनाज के बदले जहर नहीं कर सकते हैं और जहर के बदले अनाज नहीं उगा सकते हैं। इस बात को वो प्रूफ करते हुए बताते हैं कि जैसा हमारा मन है, हमारा मन भी एक खेत के ही समान है, उपजाऊ है पूरी तरह से। जैसे हम उसमें सकारात्मक यदि विचार डालते हैं तो वो हमें सकारात्मकता लौटाता है, और यदि हम उसमें बहुत टाइम तक नेगेटिव नकारात्मक चीजें डालते जाते हैं तो हमें उसका परिणाम भी नकारात्मक ही मिलता है। यानी कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यानी कि अगर हम सक्सेस के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, उसके बारे में प्रयास करते रहते हैं, तो हम एक न एक दिन सक्सेसफुल बन जाते हैं। और नाइटिंगेल कहते हैं कि हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं और इस सुनहरे युग में हमें बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिली हुई हैं और मुफ्त में मिली चीजों की हम कभी कीमत नहीं समझते हैं। जैसे कि हवा, पानी, प्रकृति, रिश्तों में अपनापन, ऑक्सीजन, हम सांस मुफ्त में ले रहे हैं, हमें सब कुछ मुफ्त में मिला हुआ है। लेकिन हम मुफ्त में मिली चीजों की कदर ना करके जो चीजें हम पैसा देकर के खरीदते हैं और जो कि बहुत कम टिकाऊ हैं, हवा, पानी, धूप जिंदगी भर बनी रहती है हमारे साथ, लेकिन हम उन चीजों की ओर दौड़ते हैं जो कि हमारे लिए क्षणिक हैं और वो खत्म हो जाती हैं। और नाइटिंगेल कहते हैं कि हमें मुफ्त में मिली चीजों को वो एक उपहार हैं, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। उन्होंने 100 लोगों पर परीक्षण किया, 25 वर्ष की उम्र के थे जो लगभग, और 65 वर्ष की आयु तक आते आते सिर्फ 5 ही लोग सफल हुए।
वो कहते हैं कि बाकी नाकामयाब हो गए, उन्होंने बीच में ही काम छोड़ दिया और 100 लोगों में से 65 लोग कुछ ऊपर आए और उनमें से सिर्फ 5 लोगों ने सफलता प्राप्त की। तो सफलता को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि सफलता का असली अर्थ क्या है। इस सर्वे से प्रूफ हुआ कि मनुष्य जो कुछ करना चाहता है और जो लक्ष्य अगर उसका बना हुआ है तभी वो उसको हासिल कर सकता है। इसका उदाहरण एक जहाज को देते हुए अर्न नाइटिंगेल कहते हैं कि एक जहाज है, 2 जहाज हैं और वो एक जहाज पर कैप्टन है और उसको कहाँ जाना है ये सब कुछ उसका फिक्स है और वो 100% 99.9% चांस है कि वो जहाज अपनी जगह पर पहुंचेगा। दूसरे जहाज अनुसार कहते हैं कि हर एक क्रिया के प्रति हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। इसी पर फोकस करते हुए हमको ध्यान रखना है कि हम अगर अपना लक्ष्य फिक्स करते हैं और लक्ष्य की ओर तत्पर रहते हैं तो हमें वो लक्ष्य मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अपने लक्ष्य
नई आदत बनाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब भी हम नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो तुरंत सफल नहीं हो पाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। सो हमें इस नई आदत को प्रयास करते रहना है बनाने का, और बीच में नहीं छोड़ना है। जब एक बार ये अच्छी आदत बन जाती है तो ये मेरे साथ, हम लोगों के साथ पूरी जिंदगी भर रहती है। इन नई आदतों में को बनाने के बाद हमें अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना है। नई आदतों को बनाने के साथ ही हमें जिन चीजों से डर लगता है उसे उस समय उसे हटाकर दिमाग में सकारात्मक चीजें लानी है। अपनी सोच से नकारात्मकता हटाकर जब भी कभी बुरा सोचने का आए तो तुरंत उसे कट करके और उसकी जगह सकारात्मक या अपने लक्ष्य के संबंधित काम को सोचना शुरू करना है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इन 30 दिनों तक हमारे मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण हमारे हाथों में रहना चाहिए। हमें वही सोचना है जो हम सोचना चाहते हैं। इन 30 दिनों के अंदर हमें रोज से ज्यादा काम करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर तत्पर रहना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम सभी लोग दुनिया में अच्छे हैं और हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। सो बीच का समय हमें अच्छे से बिताना है और क्रिएटिव होकर बिताना है, और एक गोल होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। इस अपने लक्ष्य को हमें एक अभियान की तरह पूरा करना है, यानी कि एक टास्क मिला हुआ है जिसे हमें खूब अच्छे से पूरा करना है। अपने आप को हमें कार्य सेवा, परिश्रम और लोगों को सेवा देने से जोड़ना है। आज से ही अपने परीक्षण को आरंभ करना है। 30 दिनों तक इस वीडियो को सुनना है और उस पर अमल करना है। खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए आपके पास एक नया जीवन इंतजार कर रहा है। सो अपना लक्ष्य बनाइए, उस पर फोकस करिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को एक अच्छे मार्गदर्शक और लक्ष्य की जरूरत है, उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे तक पहुंचाएं। इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए मुझे संपर्क करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।